बेटा अपना ख्याल रखना। हाँ जी अंकल जी। ओ भाई साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी नजर कमजोर हो रही है? मतलब सामने जमीन थी पर फिर भी इसको दिखा नहीं, गिर गया। मैं तो कहता हूँ किसी चश्मे के डॉक्टर को बुला लाते हैं, नजरों का परीक्षण भी हो जाएगा, मोटे मोटे पावर वाले नंबर भी लग जाएंगे, फिर आगे से गिरेगा ही नहीं। क्यों काके? तुझसे बड़े मजाक किए चाचा जी। तो मैं भी आपके जोक पे हंसता तो हंसा की तरह। नहीं प्रॉब्लम है ना, फिलहाल हंसूंगा तो हंसी नहीं, सिर्फ ये निकलेगा। क्यों बेचारे को छेड़ रहा है? देख नहीं रहा इसे दर्द कितना हो रहा है? रहने देना। कोई बात नहीं आंटी जी, अपने ही तो छेड़ते हैं, अपनों की छेड़खानी थोड़ी ना होती है। तो मुझे क्यों घूर रही है? मजाक सुरेश ने किया, मैंने थोड़ी किया है। आप उसे बोलिए ना। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। क्या कर रहा है यार? आंखें खोल के चल, तेरे को भी चश्मा लग जाएगा नहीं। जय माता दी। पृथ्वी जी, ख्याल रखना अपना। ये भी मजाक की मूड में है। कमाल की एक्टिंग की तूने पृथ्वी। और क्या टाइमिंग थी। अगर मैं सही वक्त पे नहीं करता ना, सबका ध्यान नहीं भटकता, तो शर्लिन बेबी पकड़ी जाती। और अगर गलती से आज शर्लिन बेबी पकड़ी जाती ना, तो तू भी पकड़ा जाता। तुम दोनों का पर्दाफाश हो जाता, तुम दोनों का आज दी एंड हो जाता। बट आई जस्ट होप कि शर्लिन बेबी किसी तरह भाग निकली हो, प्रीता जी, समीर और सृष्टि के हाथों पकड़ी ना गई हो। ये फुटस्टेप्स इस कमरे की तरफ जा रहे हैं। किसका कमरा है ये माहिरा का कमरा है। देखती हूँ मैं अंदर। ये कुछ अपने हाथ पोंछ रही है, अपना संवर रही है। अंदर चले क्या? माहिरा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो बकरा नंबर 3 मिल गया? अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि अक्षय के फोन में नंबर्स बकरों के नाम से सेव्ड हैं? ओह गॉड, ये क्या कर दिया मैंने? इन लोगों ने मुझे अक्षय के फोन के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। जो भी बताया था वो शर्लिन और पृथ्वी ने बताया था। अब क्या बोलूं मैं? कुछ पूछ रही हो तुमसे? ये बकरे वाली बात तुम्हें कैसे पता चली? मुझे कैसे पता होगी? मुझे नहीं पता, ऐसे ही किसी के मुंह से सुना था मैंने अभी। किसी के मुंह से सुना या फिर मेरे साथ चलिए, मुझे आपसे कुछ बात करना। एक मिनट चलिए, इम्पोर्टेंट है। कृतिका, इम्पोर्टेंट है, चलिए भाभी। ये क्या था? पहले चारों यहाँ आए, कुछ खुसर फुसर किए और फिर सब चले गए। कुछ तो गड़बड़ है। जब मुझे किसी की मदद की जरूरत होती है और अगर वो मेरी मदद नहीं करता, तो मैं उसे ऐसे जाल में फंसाती हूं कि वो खुद की मदद करने लायक नहीं रहता। ओह गॉड, ये तो मेरे पैरों के निशान है। इसे फॉलो करते करते ये सब मुझ तक पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि ये लोग मुझ तक ना पहुंच पाए। सोच शर्लिन, जल्दी सोच।
अब इन लोगों का शक सिर्फ और सिर्फ माहिरा पे जाएगा। इन लोगों का काम तो हो गया, लेकिन अब पृथ्वी से भी मुझे कुछ सवाल करने हैं। लेकिन उससे पहले एक काम करती हूँ, कपड़े बदल लेती हूँ। पृथ्वी कहाँ रह गया? उसकी इतनी हिम्मत, उसने मुझे पकड़ने की कोशिश की। आज तो उसे छोड़ूंगी नहीं। तुम सेफ हो। तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था, कितनी टेंशन में था। मुझे लग रहा था कि आज तुम पकड़ी जाओगी और तुम्हारे साथ साथ मैं भी पकड़ा जाऊंगा, बट गॉड इज ग्रेट। थैंक यू गॉड। और मैं भी अपने बारे में ही सोच रहा हूँ। जस्ट फॉरगेट इट। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें किसने धक्का मारा, किससे तुम्हें चोट पहुंचाई? उस इंसान का मुंह तोड़ दूंगी मैं। मेरा ही मुंह तोड़ दो। क्या पागल हो गए हो क्या? पागल नहीं हुआ हूं, मैंने खुद को धक्का मारा था। खुद को धक्का मार के खुद को गिरा दिया आज मैंने। जानना चाहती हो क्यों? तुम्हारे लिए और तुम्हारी वजह से। अगर आज मैं नहीं गिरता ना तो तुम कभी नहीं उठ पाती। अगर आज मैं नहीं गिरता ना तो तुम सबकी नजरों में गिर जाती। भूल गई लूथरास कैसे जासूसों की झुंड बना के तुम्हारे पीछे पड़ गए थे? था तुम कर्टन के पीछे, पर्दे के पीछे छिपी हुई थी, पकड़ी जाने वाली थी। वो तो राइट टाइम पे मेरे दिमाग में आइडिया आया। मुझे तुम्हें बचाना था ना बेबी, तो मैंने खुद को गिरा दिया और एक्टिंग की। चोट लगी है। जैसे ही मैंने आवाज निकाली, जैसे ही जोर से चीखा ना, सबका ध्यान तुम्हारी तरफ से भटका और मेरी तरफ हो गया। और फिर क्या हुआ? मेरी वजह से तुम बच गए, तुम वहां से भाग निकली। यू नो व्हाट, मैंने खुद को चोट दी ताकि तुम्हें बहुत बड़ी चोट से बचा सकूं। सिर्फ तुम्हारे लिए किया मैंने ऐसा, तुम्हारे लिए। मैंने तुम्हें बचाया और बदले में तुमने क्या दिया मुझे? सॉरी बेबी। अब भी दर्द हो रहा है, अभी भी दर्द हो रहा है, पता है? आई एम रियली सॉरी। मुझे लगा कि कोई लूथरा है जो मुझे पकड़ना चाहता है। मैंने सोचा कि काट के भाग जाऊंगी। You know what, baby? I swear, अगर आज राइट टाइम पे मेरे दिमाग में आइडिया नहीं आता ना, तुम पूरी तरह से फंस जाती। तुम्हारा खेल खत्म हो जाता आज। तुम आज बची हो तो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। मैंने तुम्हें बचाया। लेकिन तुमने ये सारी बातें मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अरे मुझे थोड़ी पता होता है मैं क्या बोलने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ। स्पॉन्टेनियस इंसान हूँ यार। मुझे थोड़ी पता था कि अचानक से मेरे दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आएगा और मैं उल्टी छलांग लगाऊंगा, चोट खा लूंगा, जोर से चीखूंगा। मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हारे लिए क्या करने वाला हूँ। मुझे ये तो बता सकते थे ना कि तुम उस प्रीता के कमरे में जा रहे हो फोन चुराने के लिए। तुम्हें पता है मैंने खुद को कितनी बड़ी मुश्किल में डाली ये फोन के लिए। मुझे कुछ बताते क्यों नहीं हो? सरप्राइज देना चाहता था, बट ट्रस्ट मी, मेरा इंटेंशन गलत नहीं था। मैंने तो बस ये सोचा कि मैं किसी तरह फोन चुराऊं और तुम्हारे हाथ में थमा दूं, ताकि तुम्हारा दिल और तुम्हारा कॉन्फिडेंस जीत सकूं। बस। कुछ गलत किया क्या? मैं तुमसे कितना लड़ती हूँ, कितना झगड़ती हूँ, तुम पे कितना गुस्सा करती हूँ, लेकिन हर बार तुम मेरे बारे में ही सोचते हो। चलो ठीक है, इस चीज के लिए, मतलब इस बार के लिए मैंने तुम पे विश्वास किया। What do you mean इस बार? सिर्फ इस बार के लिए? मैं हमेशा। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, इस बार ही सही। लिव इन द मोमेंट, लिव इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट में तुम मुझ पे विश्वास करती हो, मेरे लिए ये काफी। यू नो व्हाट बेबी, तुम्हारी इसी अदा पे ना मैं फिदा हूं। ट्रस्ट मी, आई लव यू बेबी। तुम एक बात बताओ बेबी, मुझे ना उस माहिरा से नफरत होने लग गई है। अब उस मलाई कुल्फी ने क्या किया? फर्स्टली वो मुझे हमेशा तुम्हारे बारे में भड़काती रहती है। और सेकेंडली उसने मुझे कहा था कि वो मेरी मदद करेगी, लेकिन आज जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी वो मुझे पीठ दिखाकर भाग गई। उसने जानबूझकर मुझे फंसाया। क्या किया उसने? कुछ नहीं कर पाई,
लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैंने अपना बदला ले लिया है। क्या बात कर रही हो? कैसे? जब मैं घर के अंदर आई थी तब मेरी सैंडल पर मिट्टी लगी थी और उसी निशान का पीछा करते करते वो प्रीता, सृष्टि, समीर मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने भी गजब का खेल खेला। क्या क्या खेल खेला तुमने? प्रीता के लिए जो वो सैंडल पहनकर आया था वो बकरा नंबर 3 था, यानी कि अक्षय का किला। मतलब तुमने उनकी नजरों को धोखा दे दिया? तुमने ये साबित कर दिया कि किलर और कोई नहीं बल्कि वो मलाई कुल्फी माहिरा है। वेल डन बेबी, वेल डन, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। धोखे को धोखा दे दिया मैंने, अपना सारा किया कराया माहिरा के सिर पर मट दिया। मैं बच गई और माहिरा फंस गई। वेल डन बेबी, वेल डन, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। चलो अब अच्छे काम में देरी मत करो, फोन दो। मे योर सोल रेस्ट इन पीस। फोन खत्म और कातिल आजम। बहुत दिनों के बाद मुझे आज सुकून की नींद आएगी। नींद तो किसी और की उड़ेगी, उस मलाई कुल्फी माहिरा की, और उड़ाएंगी प्रीता जी। माहिरा कभी साबित नहीं कर पाएगी कि बकरा नंबर 3 मैं हूं, लेकिन उसे लाइफ का सबसे बड़ा शॉक तब लगेगा जब उसे ये पता चलेगा कि बकरा नंबर 3 ही अक्षय का असली कातिल है। बहुत लोगों को फंसाया उसने, आज उसकी बारी है। क्या बात है कृतिका, इतनी देर से हमें यहाँ वेट करने के लिए कहा है और खुद गायब हो गई। अरे भाभी वो मैं क्या, हमें यहाँ अकेला छोड़कर खुद निकल गई। वेरी गुड। अरे मेरी अरे कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं कृतिका, कब से वेट कर रहे हैं यार। हो ये कृतिका, द थिंग इज अभी टाइम बहुत क्रिटिकल है, वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। कोई बात है तो बताओ ना। तुमने अक्षय का फोन। अक्षय का फोन लाने गई थी मैं भाभी। अक्षय का फोन? अक्षय का फोन तुमने माहिरा से चुरा लिया? अरे भाभी, अक्षय का फोन कभी चोरी हुआ ही नहीं था। चुराया नहीं था? चुराया नहीं था तो गायब कैसे हो गया और तुम्हारे पास कैसे पहुंच गया? मैं आपको बताती हूँ। आपको याद है समीर भाई मुझसे पूछ रहे थे कि क्या मेरे पास अपना वो पुराना वाला फोन है कि नहीं, चार्जर के साथ, और मैंने कहा था कि नहीं है मेरे पास। हाँ तो हाँ। भाभी जब आप फोन लेके चले गए ना, तो पता नहीं क्यों मेरे अंदर ना एक अजीब सा डर आ गया। अब आप खुद सोचिए, हम सबको ये नहीं पता कि बकरा नंबर 3 कौन है, करेक्ट? लेकिन बकरा नंबर 3 तो ये जानता है ना कि हमारे पास अक्षय का फोन है। कैसे? देखिए, थैंक्स टू समीर भाई, ये बहुत जोर से चिल्ला गए थे जब इनके हाथ से अक्षय का फोन गिर गया था कि अक्षय का फोन, राइट? तो आई एम श्योर वहाँ पे सब लोग मौजूद थे और हमारे अकॉर्डिंगली बकरा नंबर 3 हमारे घर का एक मेंबर है। तो हो सकता है कि वो वहाँ मौजूद और उसने ये सुना हो कि अक्षय का फोन हमारे पास है। उस टाइम मैंने ये सोचा कि हो सकता है वो आपके पीछे भी आ सकता है इस फोन को हासिल करने के लिए। इसीलिए मैंने अक्षय का फोन लिया और उसे अपने पुराने फोन से रिप्लेस कर दिया और अक्षय का फोन छुपा दिया। और मेरा पुराना फोन अक्षय के फोन मॉडल से मैच करता है, इसीलिए वो फोन भी सेफ हो गया। और उसके बाद क्या हुआ हम सब जानते, और जो मैंने सोचा फिर वही हुआ। हम सब जानते हैं क्या हुआ था। घर में चोर घुस आया, पैरों के निशान, इतनी अफरा तफरी हुई, राइट? लेकिन फोन तो सेफ हो गया ना। अमेजिंग, बहुत समझदारी का काम किया तू। क्या बात है कृतिका, सही टाइम पे क्या सही सोचा तूने। I'm so proud of you कृतिका। एक्चुअली थैंक्स तो समीर भाई का करना चाहिए। अगर ये नहीं पूछते कि मेरे पास वो फोन या चार्जर नहीं है तो मेरे दिमाग में ये आइडिया नहीं आता। थैंक यू सो मच भाई फॉर द आइडिया एंड रियली सॉरी आप लोगों को इसीलिए वेट करना पड़ा बिकॉज अक्षय का फोन ना मैंने किचन में छुपाया था, एक बहुत ही सीक्रेट जगह पे। मैं नहीं चाहती थी कोई देख ले, तो मैं बहुत ध्यान से इसे वापस ढूंढ के लेके आई। सो सॉरी आपने वेट किया। ग्रेट, इसका मतलब अब हमारे हाथ में अक्षय का फोन है और इस फोन के अंदर कातिल के खिलाफ सबूत है, यानी कि माहिरा के खिलाफ। सही कह रहे हो भाभी,
कल सुबह मेरा दोस्त फोन का चार्जर लेके आएगा और पासवर्ड भी ब्रेक कर देगा। इसका मतलब आज रात कातिल की आखिरी रात होगी। कल सुबह से कातिल का खेल खत्म। दी, इससे पहले कि माँ का फोन आ जाए मैं काम करती हूँ, मैं यहाँ से निकल। क्या हो गया दी? आपने ये तकिया के बिस्तर से जमीन पे क्यों रखा है? दी, आप जमीन पे सोने वाले हो? करण भी तो जमीन पे सो रहा है ना। अगर वो जमीन पर सो रहा है तो मैं ऐसे बेड पे कैसे सो सकती हूँ? मैं भी जमीन पर ही सोऊंगी। सृष्टि सुन, तू घर जा, बहुत देर हो गई है, माँ को टेंशन हो जाएगी। तो तू प्लीज अभी के अभी घर जा, माँ परेशान नहीं होनी चाहिए, ठीक है? आप अपना ख्याल रखो दी। जा बाय। आई मेरे पति को बिना किसी गुनाह के लेकर जा रहे, तुम कह रहे